हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और इमेजिन करो कि आप ओशन के उस गहरे काले पानी में सबमरीन लेकर पहुंचे हो जहां सूरज की किरण तक नहीं पहुंचती, और तभी आपके सबमरीन की कांच पर पड़ता है एक जोरदार पंचा। हाँ, आ गई ना जान हलक में। पर ये पंजा था किसका, और क्या सबमरीन के जरिए साइंटिस्ट की मुलाकात इस एक पंजे से हुई है? नहीं, इस पंजे की तरह ही अपने आने वाले मौत के बुलावे से अनजान ओशन डॉक्टर गगनहीम जब अपनी सबमरीन लेकर समुद्र की गहराई में उतरे थे तो उन पर किसी और ने नहीं 45 फीट यानी 3 माली से ऊंचे किस्म के स्क्विड ने जानलेवा हमला कर दिया था। अब इतने बड़े प्रीडेटर से मुलाकात मौत से कम नहीं, तो अपनी ये कहानी खुद अपने शब्दों में सुनाने वाले डॉक्टर आखिर कैसे बच गए? पर समुद्र में सिर्फ ये जीव नहीं, एक ऐसी चीज भी है जो हमारी दुनिया की ही नहीं है, जिसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका टाइटल है मोस्ट स्कैरी थिंग्स फाउंड बाय सबमरीन्स। नंबर 1, आंखें नहीं, मौत का बुलावा। आपने आज तक मूवीज में कई तरह की मरमेड्स को देखा होगा, पर अगर रियल लाइफ में आपके सामने कोई मरमेड आ जाए तो आपकी रूह कांप उठेगी। कुछ इस तरह जिस तरह ग्रीनलैंड सी के सबमरीन में बैठकर उस समुद्र की गहराई नापने वाले 2 ऑक्यूपेंट्स की रूह कांप उठी थी, जिन्होंने मानो मरमेड के रूप में अपनी मौत को देख लिया था। क्योंकि समंदर की उस काली खाई सी गहराई में जहां उनकी सबमरीन के लाइट भी सिर्फ कुछ दूरी तक रोशनी फैला पा रहे थे, तभी वहीं अचानक उनके सबमरीन ग्लास पर एक पंजे ने जोरदार वार किया। अब इससे पहले कि आप ये सोचो कि ये पंजा किसी समुद्री जानवर का था, मैं बता दूं कि ये पंजा भी इंसानों की तरह ही 5 उंगलियों वाला था। पर इस हाथ की उंगलियों के बीच कोई कैप्स मौजूद नहीं थे, बल्कि इस हाथ के पंजों की उंगलियां आपस में वेव्ड यानी जुड़ी हुई थी। लेकिन उन सबमरीन ऑक्यूपेंट्स को सिर्फ इसी एक चीज ने नहीं डराया, क्योंकि उस पंजे से भी डरावनी थी उस काले पानी में हीरे की तरह चमक रही उस मरमेड की आंखें, जो मानो सबमरीन के लोहे को पिघलाकर उनकी आंखों में झांक रही थी और उन्हें उनकी मौत का पैगाम सुना रही थी। पर इससे पहले कि ये दोनों ऑक्यूपेंट्स अपनी मदद के लिए किसी को बुला पाते या कुछ कर पाते, वो मरमेड तेजी से तैरती हुई अंधेरे में कहीं खो गई। इस मंजर को वो दोनों आज तक नहीं भूले, पर कई लोगों ने इसे झूठ बताकर रफा दफा कर दिया। पर वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो असल में मरमेड ही थी, क्योंकि 3000 फीट यानी 200 मंजिला नीचे जिस गहराई में इसे देखा गया था, वहाँ वाटर प्रेशर का हाई होने की वजह से इंसानों का जाना ही मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि कुछ इसे मरमेड बुलाते हैं और कुछ आज भी इस सोच में डूबे हैं कि ये असल में था क्या। नंबर 2, आसमान की ऊंचाई से समंदर की गहराई तक। इंसान का पहला चांद पर कदम तो सबको याद है, लेकिन क्या आपको इंसान का चांद पर पहुंचाने वाले रॉकेट का इंजन याद है? हाँ, वही रॉकेट इंजन जो लॉन्च के बाद आसमान की ऊंचाइयों से गिरकर सीधा समंदर की गहराइयों में खो जाता है। वेल, अगर नहीं आता है तो जरा इस पर नजर डालिए, क्योंकि ये वही भुलाया हुआ इंजन है। पर एक इंसान था जिसने इसे नहीं बुलाया था, और वो इंसान है जेफ बेजोस, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े रईसों में से एक हैं। उन्होंने ही इस बुलाए जा चुके इंजन को समंदर की गहराइयों से 44 साल बाद 2013 में ढूंढ निकाला। कैसे? वेल, जैसा मैंने आपको बताया, रिचेस्ट मैन यानी कि पैसों की कमी नहीं थी, और उन्हीं पैसों की मदद से इन्होंने रिसर्चर्स को प्राइवेटली फंडिंग दी, जिससे वो समंदर की उस गहराई में जा सके जहां बिना किसी सबमरीन के जाना इंसानों के लिए मौत का बुलावा माना जाता है। और 14,000 फीट गहरे समंदर में उन्हें वो F1 इंजन मिला जो नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस को अपोलो 11 मिशन पर लेकर उड़ा था, जो 38 माइल्स के एल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद रॉकेट से सेपरेट हो गया था और सीधा फ्लोरिडा के समंदर में जा गिरा था। पर इस स्पेस में पहुंचाने वाले यंत्र को पानी से बाहर निकालना आसान नहीं था, क्योंकि वहां के हाई वाटर प्रेशर को झेल पाना इंसानों के बस की बात नहीं। इसके लिए ROV रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी मॉडर्न डे सबमरीन्स को 14,000 फीट की उस गहराई में भेजा गया, और इन इंजन्स को समुद्र की गहराई से पानी की सतह पर लाने के बाद इन पर लिखे सीरियल नंबर्स की वजह से इनकी पहचान हो पाई। अब आपको इसे देखकर डर लगा या नहीं? पर मैं तो ये सोचकर डर रहा हूँ कि 50 साल तक इस इंजन ने ना जाने उस गहरे पानी में क्या क्या देखा हो, और शायद जेफ बेजोस ने भी ऐसा ही कुछ सोचा था। तभी तो इसकी दास्तान दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने 2017 में सिएटल के एक एग्जीबिशन में इसे लोगों के सामने भी रखा था। नंबर 3, विशाल स्क्विड। 2 फीट जितने बड़े इस स्क्विड को देखकर आपको लग रहा होगा कि एक ही धोबी पछाड़ में आप इसे धराशायी कर सकते हो, पर आई बेट 45 फीट जितने बड़े इसके माँ की बहन के बेटे के चाची के दामाद के पड़ोसी के रिश्ते में लगने वाले भाई को देखकर आपकी पतलून गीली भी हो जाएगी और पीली भी।
और 1925 में सबसे पहली बार दुनिया के सामने आने के बाद इस दैत्य लायक कोलोसल स्क्विड के रिश्तेदारों को कई बार अलग अलग साइंटिस्ट की टीम्स ने डिस्कवर किया, पर 2007 में डॉक्टर गुगनहीम और उनकी टीम जब अंडर वाटर सी कैनेंस की रिसर्च करने में बिजी थे, तभी अचानक डॉक्टर की सबमरीन पर इस जायंट स्क्विड कहलाने वाले जीव के मिड साइज भाई बहनों ने हमला कर दिया। और इनका हमला कितना जोरदार और खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि ये प्रीडेटर 45 फीट जितना बड़ा होने के साथ ही 500 किलो का भी होता है। इसके अलावा दुनिया इसे सबसे बड़े और लॉन्गेस्ट टेंटिकल्स वाले जानवर के साथ ही बड़े नुकीले दांतों वाले जानवर के रूप में भी जानती है। खैर, डॉक्टर गुगनहाइम पर अटैक करने वाले इस जायंट स्क्विड के भाई बहनों ने चाहा तो बहुत कि वो डॉक्टर को उस दिन यमदूत के दरवाजे पर पहुंचा दें, पर शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए ये स्क्विड ब्लैक इंक छोड़ते हुए उनकी सबमरीन पर हमला करके खुद ही थक गए और वहाँ से चले गए। वरना शायद आज गहरे पानी में रहने वाले इस विशालकाय स्क्विड के खानदानी किस्से के बारे में बताने के लिए उनकी टीम तो होती, लेकिन डॉक्टर नहीं। पर जायंट स्क्विड की सिर्फ यही इकलौती प्रजाति डरावनी नहीं है, क्योंकि 4000 फीट जितने गहराई में रहने वाला एक और स्क्विड है जो आपके हाथ पैर ठंडे कर सकता है, और ये प्रीडेटर है लॉन्ग आर्म स्क्विड, जिसे देखने के बाद रिसर्चर्स के पसीने ही छूट गए थे, क्योंकि नवंबर 11, 2007 में गल्फ ऑफ मेक्सिको के पानी में पाए गए इस स्क्विड के आर्म्स की लंबाई 23 फीट यानी एक टायरानोसॉरस से भी लंबी थी। अब अगर आपको इसे देखने के बाद डर नहीं लगा तो आपको डरने की नहीं, इलाज की जरूरत है मेरे भाई। नंबर 4, बर्बादी की शुरुआत। कोरल रीफ्स, नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये वही पानी में रहने वाले लिविंग बींग्स हैं जो न सिर्फ 25% मरीन लाइफ को पर जमीन पर रहने वाले 5000 लाख लोगों का जीवन दाता है, और हो भी क्यों ना, समुद्र का बस 1% कवर करने वाले कोरल रीफ्स 1/4 मरीन लाइफ को रहने के लिए घर देता है, और फिर इन्हीं मछलियों से घर चलाने वाले और अपना पेट भरने वाले लोगों को खाना। पर फिर ये आज स्कैरी थिंग्स फाउंड की लिस्ट में कैसे है? वेल, इसकी वजह है गहरे पानी में हुई वो रिसर्च जिसमें साइंटिस्ट को समंदर की गहराई में कोरल रीफ्स मिले थे, लेकिन जितनी खुशी साइंटिस्ट को इन कोरल रीफ्स की खोज से हो पाई थी, उससे कई गुना ज्यादा खौफ इन साइंटिस्ट के दिलो दिमाग पर तब हावी होने लगा जब उन्हें ये पता चला कि ये डीप वाटर कोरल रीफ्स मर चुके हैं। और हालांकि इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट फौरन बिना देरी के इस रिसर्च में जुट गए कि आखिर क्या है जो इन कोरल रीफ्स को खत्म कर रहा है, पर तब से लेकर अब तक उन्हें यही डर लगा हुआ है कि कहीं उन्हें इनके मरने की वजह पता करने में देर ना हो जाए, क्योंकि अगर ये कोरल रीफ्स गहरे पानी से फैलते हुए शैलो वाटर के रीफ्स तक पहुंच गए और उन्हें भी इन्फेक्ट कर दिया तो हो सकता है जल्द ही वो भी खत्म होने लगे। और अगर आप सोच रहे हो कि कोरल रीफ्स खत्म होने से आपका क्या बिगड़ जाएगा, तो जैसा मैंने बताया, इन पर डिपेंडेंट 25% मरीन लाइफ के खत्म होने का रिस्क होगा। इससे हमारे पास सबमरीन एनिमल्स का एक्सेस नहीं रहेगा, जिसके चलते इससे होने वाले मेडिकल ब्रेक थ्रूज पर ब्रेक लग जाएगा। मरीन लाइफ खत्म हुई तो फिशिंग इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, 5000 लाख लोगों की जिंदगी भी पूरी तरह उथल पुथल हो जाएगी। साथ ही इन कोरल रीफ्स को देखने के लिए कोविड-19 से पहले आने वाले 710 लाख लोगों का टूरिज्म भी खत्म होगा, जिससे कोस्टल टूरिज्म इकोनॉमी भी हिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इनके बिना कोस्ट लाइंस तक धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। और इस भयानक मंजर को सोचकर साइंटिस्ट कोरल रीफ्स और उससे होने वाले रिपल इफेक्ट यानी एक छोटे डिस्टर्बेंस से होने वाले बड़े नुकसान से दुनिया को बचाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। पर अगर ये कामयाब नहीं हुए तो नंबर 5, उड़न तश्तरी। आसमान की ऊंचाई में यूएफओ तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इंसान को सिर्फ स्पेस की ऊंचाई से आने वाले खतरे से ही नहीं, समंदर की गहराई से भी डरना चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एलियंस के निशान हमें सिर्फ स्पेस में नहीं, समंदर में भी मिल चुके हैं। यकीन नहीं होता तो ये देख लो, ये है बाल्टिक सी एनोमली। इस 70 मीटर लंबे और 200 फीट डायमीटर वाले अजीब से डिस्क ऑब्जेक्ट को जून 2011 में स्वीडिश ओशन एक्सप्लोरर ओशन एक्स टीम ने 300 फीट यानी एक पूरी 20 माले की बिल्डिंग के अपने अंदर समा सके उस गहराई से ढूंढ निकाला था। पर इसके बाद भी डर की वो कहानी शुरू हुई जिसने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी, क्योंकि कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के मुताबिक बाल्टिक सी रीजन में पाया गया यूएफओ कहे जाने वाले इस ऑब्जेक्ट को दूसरे कई साइंटिस्ट बस एक स्टोन हेड ही मानते थे, लेकिन इसे सिर्फ पत्थरों का ढांचा मानने वाले साइंटिस्ट तब दुबक कर बैठ गए जब उन्हें ये पता चला कि इस स्ट्रक्चर पर की जाने वाली सारी ही रिसर्च अब तक नाकाम ही रही। और इसकी वजह कोई और नहीं, ये ऑब्जेक्ट ही था, क्योंकि जैसे ही कोई रिसर्चिंग ऑब्जेक्ट इसके पास या इसके ऊपर पहुंचता, वैसे ही उनके सारे इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते।
मानो रिसर्चर्स के इक्विपमेंट्स में अपने आप ही किसी तरह की इलेक्ट्रिकल छेड़छाड़ हो जाती। यही वजह है कि इस पर रिसर्च करने की हर नाकाम कोशिश के बाद करीबन सारे ही साइंटिस्ट ने इसे एक स्टोनहेंज की जगह यूएफओ मान लिया है। पर अगर ये यूएफओ है तो ये आया कहां से और आखिर इसमें ऐसा क्या छुपा हुआ है कि अब तक ये अपने पास आने वाली हर चीज को खराब कर देता है? इसका राज शायद ही आने वाले समय में रिसर्चर्स दे पाए, क्योंकि इसके अंदर मौजूद चीजों ने अब तक तो अपने राज को बाहर आने नहीं दिया है। पर नेशनल ज्योग्राफिक्स के मुताबिक हम इंसानों ने अब तक सिर्फ और सिर्फ 20% से ही कम ओशन को जाना है, यानी 80% से ज्यादा समुद्र और उसमें छिपे ऐसे ही ना जाने कितने डरावने और रोंगटे खड़े कर देने वाले राजों से पर्दा उठाया जाना अभी बाकी है। लेकिन आज की इस लिस्ट में जिन राजों से पर्दा उठा है उनमें से आपको किसने डराया, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे जल्दी। जय हिंद।